हाँ, कार्यक्रम का आरंभ हम गणपति वंदना से करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। श्री गणेश मैं करूं मंच के वंदन से, मां शारदे के ज्योतिर्मय अभिनंदन से। अभिनंदन करते आपका, नमन करे 100 बार, स्वीकार किया आतिथ्य हमारा, धन्य हुए उद्गार। अभ्युदय बंगाल शाखा एवं उत्कर्ष मंच के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम में मैं मंजूश्री गुप्ता हमारे उपस्थित सभी अतिथियों को नमन एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदुजी झुनझुनवाला जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने कोरोना काल में अभ्युदय संस्था का आगाज किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका झंडा फहराया। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में कुछ उद्गार। नेस्ले मिल्क पाउडर 1 कप। प्लीज सब साइलेंट कर लें अपने आप को। इंदु सबको म्यूट कर लो। मंजू जी आप स्टार्ट कर लेना। सबको म्यूट किया है मंजू जी, आप अपना ऑन कर लीजिए। मैं फिर से करूं क्या? नहीं बोलिए। अभ्युदय बंगाल शाखा एवं उत्कर्ष मंच के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम में मैं मंजूश्री गुप्ता हमारे उपस्थित सभी अतिथियों को नमन एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदुजी झुनझुनवाला का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने कोरोना काल में अभ्युदय संस्था का आगाज किया और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका झंडा फहराया। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके लिए कुछ विचार, हमारे उद्गार। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है, आपकी मौजूदगी हमारी शान है, हमारी खुश नसीबी कि आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी मेहमान हैं। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि एवं साहित्यकार रचनाकार डॉक्टर राजीव सिंह जी का अभिनंदन करती हूँ, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही हम साहित्यकार गीतेश शर्मा जी का भी, जो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन और उनको नमन करते हैं। गीतेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो साहित्यकार एवं रचनाकार जुड़े हैं, आज इनके मार्गदर्शन और इनकी समालोचना से हमारे बीच जो नए रचनाकार जुड़े हैं, उनकी लेखनी में निखार आएगा और कहाँ हम कुछ सुधार कर सकते हैं, इनके मार्गदर्शन के द्वारा हम उसे सुधार कर पाएंगे। अब मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के सचिव अभिषेक मिश्रा जी का। आज हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच बंगाल शाखा से अभ्युदय बंगाल शाखा की प्रमुख चंदा जी उपस्थित हैं। चंदा जी, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्युदय बंगाल शाखा, साथ ही साथ हमारे बीच आज जितने अतिथि हैं और जितने नवोदित रचनाकार हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कि इस कोरोना काल में आज उनकी लेखनी निखर कर आई है और इतने कवियों को, इतने रचनाकारों को
इंदु जी ने जोड़ा है इस अभ्युदय शाखा और उत्कर्ष मंच के द्वारा कि लगता है इनकी छुपी हुई प्रतिभा निकल कर सामने आई है। अभ्युदय बंगाल शाखा एवं उत्कर्ष मंच का एक ही उद्देश्य है कि जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं या विलुप्त हो गई हैं, उनको एक मंच प्रदान कर उसे निखार प्रदान कर सके। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए सविता भुवानिया जी को आमंत्रित करती हूँ। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी कृपा से माँ भारती, सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए सविता जी को आमंत्रित करती हूँ। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूट खोलो अपना, म्यूट अनम्यूट करो। उसका हो क्या? हाँ, शुरू कीजिए। मंच को नमन। मंच पर उपस्थित सभी गुणी जनों को नमन। अब मैं सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। माँ शारदे को शत शत नमन। थोड़ा आवाज तेज कीजिए, बहुत स्लो है आवाज। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू स्वर की है देवी, है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजी, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। बहुत सुंदर सविता जी, आपने मधुर आवाज में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सरस्वती माँ के लिए तो हम इतना ही कहेंगे, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधकार, माँ तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है, माँ तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। अब आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए मैं अभ्युदय बंगाल शाखा की प्रमुख चंदा प्रहलादिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि चंदा जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मंच का संचालन करें। बहुत बहुत नमन। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथि साहित्यकार गीतेश जी शर्मा को प्रथम मैं सादर अभिनंदन करती हूँ और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वह हमारे बीच उपस्थित हैं, इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो सबसे पहले मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ और सभी रचनाकार बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। सविता भुवानिया जी ने बहुत सुंदर तरीके से अभी सरस्वती वंदना की।
उनके लिए मैं 2 पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ। मीठे सुर उतर गए कहीं इस दिल में, बुझती समा जल उठी महफिल में, बहारें झूम उठी तरंगों का जहां, खो गए वंदना सुन हम सब यहाँ। तो बहुत बहुत बधाई सविता जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने वंदना की। और अब मैं उत्सर्ग मंच की प्रमुख मंजूश्री गुप्ता जी को सादर अभिनंदन करती हूँ कि बहुत सुंदर ढंग से आपने हम सबका स्वागत किया। तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। खट्टे मीठे अनुभवों से मन को सजाए, चुनौतियों से संघर्ष करते ही आए, कांटों में फूलों की खुशबू का एहसास, जिंदगी को हर पल नई दिशाएं दिखाए, जिंदगी को हर पल नई दिशा दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं सबसे प्रथम रचना काव्य पाठ के लिए दर्शना शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। उनका 2 पंक्ति से मैं स्वागत करती हूँ। आत्मविश्वास अंतर में जागृत, आत्मविश्वास अंतर में जागृत, संकल्प दृढ़ नवराह चुने, आशाएं परवान चढ़े नित, शब्दों का सुंदर हार बने, शब्दों का सुंदर हार बुने। दर्शना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ चंदा जी आप म्यूट हो। दर्शना जी अपने को ऑन कीजिए। हाँ एक दर्शना जी मिनट। नहीं दिख रही हैं। एक मिनट दर्शना जी, आपका अनम्यूट करना है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं पहले अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे विशिष्ट अतिथि गीतेश जी शर्मा का स्वागत करें। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी और मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आपने सभी का स्वागत किया। और आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं गीतेश जी शर्मा कोलकाता से, आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और कवि हैं। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने 24 पुस्तकें लिखी हैं और 3 पुस्तकें अनुवादित हैं आपकी वियतनामीज और स्वेदिश में। आपने 7 जगह अब वक्ता के तौर पर लेक्चर दिया है, भारत और भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में। और आप सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। और आपने जो कुछ खास किताबें लिखी है वो संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर और अलग अलग तरह के विश्लेषण को लेकर, वो अपने आप में निश्चित ही बहुत अनूठी पुस्तक है। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज कि मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। तो गीतेश शर्मा जी, आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है। और आपका बहुत 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 स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें कि काव्य गोष्ठी के साथ साथ कविताओं की समीक्षा भी आप करेंगे। और आज हमारे बीच डॉक्टर राजीव सिंह जी, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, लेकिन आकस्मिक रूप से कल रात को उनके सर में कुछ चक्कर आया है और वो हॉस्पिटल में हैं, तो वो नहीं आ पाए हैं। इसके लिए आप सबों से क्षमा भी चाहेंगे हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं है। गीतेश शर्मा जी हैं और मुझे अध्यक्षता प्रदान की है चंदा जी ने, तो उसके लिए भी धन्यवाद। उत्कर्ष मंच को धन्यवाद। और सुमन जैन जी, अभी अभी उन्हें मैंने मैसेज भेजा था और वो हमारे साथ मेलबोर्न से जुड़ गई हैं। संगीता सक्सरिया जी, कमल जैन जी, मीना अग्रवाल, उषा जैन, दर्शना शर्मा, सविता बुआनिया, बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना की।
शिवा भाम सिंका जी, सुमन जी बहुत बहुत नमस्कार, और मानवी सेठिया जी, अरुणा शाह और आदित्य भाई बेंगलोर से जुड़े हैं, ज्योति तिवारी जी बेंगलोर से जुड़ी हैं, और अनीता अग्रवाल जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर उषा पांडे जी कलकत्ता से, और स्निगंधा दे जी बेंगलोर से, जो कि स्निग्धा है ना, स्निग्धा दे जी, जो कि हमें बंगाली कविता सुनाएंगी, क्योंकि बंगाल की शाखा है ये, तो बहुत आनंद आएगा कि हम बंगाल की कविता भी सुनेंगे। और इन सारे आयोजनों के लिए मैं चंदा प्रहलाद जी और मंजूश्री जी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और एक बार पुनः गीतेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं। तो चंदा जी, मंच आपका है। दर्शना जी को कृपया आमंत्रित करती हूँ। अपना कैमरा ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा देखने में। जी जी, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अब मैं दर्शना शर्मा जी का स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उन्हें, वो आए और अपने काव्य पाठ से हमें नमस्कार सभी, लाभान्वित करें। यस, आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल आ हाँ, रही। थोड़ा जोर से बोलें। नमस्कार मैम, आ रही है अभी आवाज? हाँ आ रही है। आज 21 नवंबर दिन शनिवार, उपस्थित सभी श्रोतागणों को और अतिथिगण सभी को मेरा नमस्कार, और छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं। इंदु मैम के लिए 2 पंक्तियां लिखकर लाई हूँ। हमेशा हम लोगों के लिए लिखते हैं, आज हम आपके लिए छोटा सा कुछ लिख के लाए हैं। ईश्वर की बनाई नेमत कोई, ईश्वर की बनाई नेमत कोई, मुस्कुराती इठलाती रहती हैं। ना कोई है दोस्ती आपसे पुरानी, ना कोई है दोस्ती आपसे पुरानी, रहती हर वक्त लेकिन दिल के पास है। ये रिश्ता खास है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मिलना, इंदु दी से मिलना, यही मन की आस है, क्योंकि वो रहती हर पल बिंदास है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चंदा मैम के लिए भी 2 पंक्तियां। तगण सगण जगण, तगण सगण जगण, सिखाती सब समय, बड़ा प्यारा सा आपका अंदाज है। सलामत रहें आप सदा, मेरी बस यही अरदास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है हार और जीत। जिंदगी का कटु सत्य है यह, हारना और जीतना। हार और जीत 2 बहनें, सफलता और असफलता की भांति, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। नाकामयाब हो जाता है जब अपने मकसद में मनुष्य, आशाएं तोड़ देता है। ना बढ़ना चाहता है, ना जीना चाहता है। टूट जाते हैं सपने सारे जब, हार मंद मंद मुस्कुराती है। हारे हुए मनुष्य को निढाल कर डालती है, आहिस्ता से एहसास कराती है, पुरुष हो पुरुषार्थ करो। जिंदगी का कटु सत्य है यह, हारते ही सब रिश्ते छूट जाते हैं। जो अपनों का दम भरते थे, जो अपनों का दम भरते थे, वो मानो रूठ जाते हैं। रिश्तों के भंवर में जब फंस जाता है इंसान, जीत फुर्ती से आकर हाथ थाम लेती है और याद दिलाती है, हार मान लेना तुम्हारा मकसद नहीं। ललकारती हुई सी निराश मनुष्य को, हारोगे नहीं यदि कभी तो जीत का जज्बा कैसे लाओगे। हार तो पल भर की है, जिंदगी में हमेशा तुम जीत जाओगे। जिंदगी का कटु सत्य है यह, हार कर जीतना ही मनुष्यता की निशानी है। जीत जाने पर भी हार सदा
फूलों के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि हार और जीत दो बहनें हैं, यही जिंदगी की कहानी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन का कटु सत्य, हार और जीत, और उसके बाद आपके सकारात्मक व्यू कि हार करके भी जीतना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दर्शना जी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर आपने बताया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों से सीमा भाव सिंह जी को। साहित्य सुधा की धारा बनके प्रेम की सरिता बहती दिल में, प्रेम की सरिता बहती दिल में, भावों के मोती पिरो पिरो कर मालाएं सज रही महफिल में, मालाएं सज रही महफिल में। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर शब्दों में आपने तो मेरा परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा चंदा जी। मतलब क्या बोलूं, और कोई आगे शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत सुंदर। आज इस मंच पर उपस्थित होकर सच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये हमारा प्रथम काव्य गोष्ठी है उत्कर्ष मंच और अभ्युदय बंगाल शाखा की। आशा करती हूँ यूं ही ये अनवरत आगे भी चलती रहेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मेरी रचना का शीर्षक है जिंदगी बना जाऊं। तो सुनिएगा। समय के साथ चलते चलते, समय के साथ चलते चलते, तुमसे यूं ही मिलते मिलते, तुमसे यूं ही मिलते मिलते, आखिरी सांस जीवन की बनके मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं। वक्त के ठहरते ठहरते, वक्त के ठहरते ठहरते, लम्हों के गुजरते गुजरते, लम्हों के गुजरते गुजरते, हर तड़प दिल में बसाकर मैं तुझको करार दे जाऊं, तुझको करार दे जाऊं। आखिरी सांस जीवन की बनकर मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं। बहारों के आते आते, बहारों के आते आते, मौसमों के जाते जाते, मौसमों के जाते जाते, झड़ जाऊं पतझड़ बनकर मैं, झड़ जाऊं पतझड़ बनकर मैं तुझको बसंत बना जाऊं, तुझको बसंत बना जाऊं। आखिरी सांस जीवन की बनकर मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं। हवाओं के उड़ते उड़ते, हवाओं के उड़ते उड़ते, खुशबुओं के महकते महकते, खुशबुओं के महकते महकते, चुपचाप एक खामोशी बनकर, चुपचाप एक खामोशी बनकर मैं तुमको चहकती आवाज, तुम्हारी चहकती आवाज बन जाऊं। आखिरी सांस जीवन की बनकर मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, तुझको जिंदगी बना जाऊं। तमन्नाओं के संभलते संभलते, तमन्नाओं के संभलते संभलते, जज्बातों में सिमटते सिमटते, जज्बातों में सिमटते सिमटते, रह जाऊं एहसास बनकर मैं तुझको जीवन का आगाज बना जाऊं, तुझको जीवन का आगाज बना जाऊं। आखिरी सांस जीवन की बनकर मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, तुझको जिंदगी बना जाऊं। तूने दिया बहुत कुछ मुझे, तूने दिया बहुत कुछ मुझे, अब तेरे लिए मैं कुछ तो कर जाऊं, अब मैं तेरे लिए कुछ तो कर जाऊं। आखिरी सांस बन करके मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं, तुझको जिंदगी बना जाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत आखिरी सुंदर। सांस बनकर मैं तुझको जिंदगी बना जाऊं। कितनी सुंदर अभिलाषा है आपकी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत बधाई आपको सीमा जी, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं मंजूश्री गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों से। मनहर मुस्कान सहेज चली, मनहर मुस्कान सहेज चली, अंचल में हीरक मोती ले, साहित्य प्रेम रग रग बसता, साहित्य प्रेम रग रग बसता, उज्जवल समृद्ध कला ज्योति ले, उज्जवल समृद्ध कला ज्योति ले। तो मंजू जी श्री गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदा जी।
इतने सुंदर शब्दों के काबिल हम हैं कि नहीं, लेकिन आपके शब्दों ने हमारे दिल पर ऐसी छाप छोड़ी है। अब तो सच में लगता है कि कोई साहित्य के लिए कुछ कर जाए। बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको अपनी कीमत का पता नहीं है। मैंने कोई अभी नई कविता नहीं लिखी है, कुछ पुरानी ही कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर, स्वागत है। मेरी कविता समकालीन परिस्थितियों पर है। कुछ राजनीतिक उथल-पुथल आप देख रहे होंगे कि राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के लिए मनुष्य किस स्तर पर उतर जाता है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब इंसान के अंदर एक सत्ता की भूख आती है तो वह उसे किस ढंग से लेता है, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। जरूर, स्वागत है आप। कविता का शीर्षक है सत्ता। मैं सत्ता हूं, उजालों की स्वर्णिम किरणें और कालिमा की दोहरी चादर ओढ़े। उजालों की स्वर्णिम किरणें और कालिमा की दोहरी चादर ओढ़े, मानव के सोच के गलियारे से निकल प्रचार और प्रसार करती हूँ। मैं सत्ता हूँ। सोच की संकीर्णताओं से घिरा मानव मानकर सत्ता को अपनी भूख बन जाता अहंकारी, दंभी, स्वार्थी और अनाचार और अत्याचार के शस्त्र थाम करता मेरा दुरुपयोग। सोच की संकीर्णताओं से घिरा मानव मानकर सत्ता को अपनी भूख बन जाता अहंकारी, दंभी, स्वार्थी, अनाचार और अत्याचार के शस्त्र थाम करता मेरा दुरुपयोग। भूल जाता मैं किसी की नहीं, सत्ता मैं किसी की नहीं। आज तुम्हारी, कल किसी और के हाथों में होगी मेरी कमान। आज तुम्हारी, कल किसी और के हाथों में होगी तुम कमान। जी हाँ, मैं सत्ता हूँ। जान मुझे पूजा का स्वरूप, एक ने इसे भूख माना और एक ने इसे पूजा माना। जी हाँ, जान मुझे पूजा का स्वरूप, अपने सात्विक आत्मिक शक्ति का करता प्रसार। धर्म की राह पकड़ कर जाता कुछ ऐसे कार्य, छाप रह जाती युगों युगों तक आगत पीढ़ी में बढ़ता मान। धर्म की राह पकड़ कर जाता कुछ ऐसे कार्य, छाप रह जाती युगों युगों तक आगत पीढ़ी में बढ़ता मान। देखकर अक्ष उसका इतिहास में समय भी करता अभिमान। भविष्य के पन्ने जब करे प्रश्न अतीत से, भविष्य के पन्ने जब करे प्रश्न अतीत से, वर्तमान के हाथों में हो गौरवशाली ध्वजा की कमान। जी हाँ, मैं सत्ता हूँ। जी हाँ, मैं सत्ता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है मंजू जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने सत्ता के दोनों रूपों का वर्णन किया, एकदम यथार्थ चिंतन कि सत्ता पाकर इंसान का क्या मन होता है। एक मन पॉजिटिव, एक मन निगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, दोनों पहलू का आपने विस्तृत वर्णन किया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आपकी रचना बहुत ही सुंदर रचना थी जो आपने लिखी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्निग्धा जी को। स्निग्धा दे जी, आपके लिए दो पंक्तियां। सपनों की दहलीज लांग, भावों की सेज सजाई, भरा है पुष्पों से दामन, उम्मीदें रंग ले आई। तो स्निग्धा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, हमको सुना जाच्छे? ये बंगाली में कविता पढ़ेंगी और उसके बाद में उसका हिंदी का अनुवाद भी करके बताएंगी। तो स्वागत है आपका। নমস্কার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মঞ্চকে আমার প্রণাম।
আজ আমি আমার লেখা একটু এই সাম্প্রতিক নারী শক্তির ওপরে যেভাবে নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে বা চারিদিকে যেভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করে আমার কবিতার নাম বোধন। स्वागत है आपका। ধরে নাও মেয়েটির নাম টুম্পা, ওই যে হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাত ধরে ক্লান্ত পায়ে, দিন শেষ হয়েছে যেখানে, ওর মুখের ওড়না সরিয়ে দেখো, হয়তো ও তোমার বোন অথবা তোমার বোনের বান্ধবী। রোদ্দুর চলে গেলে ওর মুখের থেকে অদ্ভুত এক মায়াবী আলো খেলা করে, কনে দেখা আলোর মতো। অসুস্থ বাবা আর আকালের খিদে নিয়ে ধুঁকতে থাকা সংসারের জোয়াল কাঁধে টুম্পা আজ এই পথে। হঠাৎ কয়েকজন মিলে ঘিরে ধরলো একাকী টুম্পাকে, টানতে টানতে নিল পাশের গলিতে। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল পাশের বাড়িগুলো। হুঁশ যখন এলো, ছড়ানো ছিটানো ব্যাগ আর বিপর্যস্ত বেশভূষা। ক্রন্দনশী টুম্পা নিজের অনুভবে চেষ্টা করলো বুঝতে এবার কি হবে। কিছুটা তফাতে সেই কয়েকজন মদের বোতল হাতে ফুর্তিতে মগন। অপরদিকে ছিল দুর্গা মূর্তির কাঠামো। কি ভেবে টুম্পা মায়ের দিকে তাকালো, হঠাৎ এক শক্তি যেন ভেতরে জাগলো। কাঁচা কাঠামো থেকে একখানি বাঁশ নিল, শক্তি দেবীর আরাধনা করে ফটাফট বাঁশ চালালো সবেগে। নগ্ন চামুন্ডা আজ নেমে এসেছেন পথে, অসুরের রক্তের লোভে। নগ্ন টুম্পার পায়ের নিচে ছটফট করে কিছু ধর্ষকাম পুরুষের দেহ। সেই রাতে আহ্বান মন্ত্রে ধ্বনিত হলো এক নারীর দেবী হয়ে ওঠার স্তব। ধন্যবাদ, নমস্কার। वाह, बहुत सुंदर। अब आप इसका हिंदी करके थोड़ा बताएंगे? हिंदी सबको तो समझ में आ जाएगी। হিন্দি তো আমি অতটা ঠিক ভালো বলতে পারবো না। আমি লেখাটা পাঠিয়ে দেবো, আপনারা একটুখানি অনুবাদ করে করে নেবেন। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি একটি মেয়ে, তার খুব পরিশ্রমী, মানে স্ট্রাগল করা একটি মেয়ে, তো তার ওপরে যে ধর্ষণের একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হয়। सविता तुम बताओ इसका हिंदी। सविता तुम बताओ इसका हिंदी। चंदा जी मैं बताऊं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल बताइए। बताइए प्लीज मंजू जी। प्लीज। नहीं सविता जी आप बताइए। तुम्हारा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, आप बताइए मंजू जी। एक तो क्या है, बंगला भाषा ही इतनी लयात्मक होती है। इन्होंने जितनी सुंदर लयात्मक भाषा में कहा, एक साधारण नारी किस तरह एक शक्तिशाली नारी के रूप में परिवर्तित होती है, उसके विषय में बताया है। कि एक नारी है, जॉब करने जाती है, बैग लेके रोज जो अपना काम करती है, अचानक एक दिन उसके ऊपर कुछ हमलावर आते हैं, उसे शराबी और एक कोने में घसीट कर ले जाते हैं और कुछ गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय उसके अंदर में एक शक्ति जाग उठती है और उस शक्ति के कारण वो पास में पड़े हुए एक बहुत बांस के टुकड़े को उठाती है और उनको उनके ऊपर आघात करती है। तो साधारण नारी किस तरह असाधारण बन जाती है, इस शायद यही कहने की कोशिश की है। ये छोटी समझ में यही आया। एकदम एकदम ठीक तरह से आप वर्णना की। सविता जी कुछ बोल रही, क्या बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बताया उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मंजू जी आपने तो बहुत सुंदर ढंग से इसको ट्रांसलेट किया। बहुत खुशी, मुझे तो आधी थोड़ी सी समझ में। बहुत सुंदर कविता है। तो स्निग्धा जी आपने बहुत सुंदर कविता बताई है और आज की नारी के लिए सचमुच में नारी के अंदर अपरिमित शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन बस उसको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आज नारी हर क्षेत्र में ही आगे है और ये उसकी पहचान है। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत बधाई आपको। आप हिंदी समझ तो रहे ना? धन्यवाद सबको। हाँ। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अनेक बहुत सुंदर सुगंधा जी, भाव बहुत प्यारे थे जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर व्यक्ति और नारियों को ऊंचा उठाने की कोशिश ये भी है, ये बहुत अच्छा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ
उषा जैन जी को इन 2 पंक्तियों से उनका मैं स्वागत करती हूँ। सपनों की दहलीज से झांकती, सपनों की दहलीज से झांकती रंग बिरंगी चाह की तस्वीरें मन दर्पण में अक्स प्रतिबिंबित, मन दर्पण में अक्स प्रतिबिंबित शब्दों की अनंत तस्वीरें, शब्दों की अनंत तस्वीरें। अब आपकी वो शब्द की तस्वीरें हम लोगों को सुन दिखानी, दिखाइए जरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अनम्यूट हुई, आप म्यूट है आप। इंदु नमस्कार जी। जितेश जी का अनम्यूट करो, शायद वो कुछ बोलना चाह रहे थे, उनका अनम्यूट करो थोड़ा। जितेश जी का अनम्यूट करो थोड़ा। 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, शायद उन्हीं को करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती ही, उन्हीं को करना। ओ अच्छा अच्छा। गीतेश जी आप अपना खुद अनम्यूट कीजिए फोन से। गीतेश जी आप खुद अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया है, आपको स्वयं अनम्यूट करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं हो रहा शायद उनसे, क्या? 1 मिनट में चेक करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो। हाँ तुम चेक करो एक बार, हो जाए तो। वो पहले भी कुछ बोल रहे थे लेकिन वो अनम्यूट था। 1 सेकंड चेक करती हूँ। ठीक है, प्रोग्राम आगे करो। ठीक है उषा जी आप शुरू करो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? या जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है? जी जी आ रही है। मैं बंगाल अभ्युदय शाखा उत्कर्ष मंच को बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उन्होंने मुझे अवसर दिया। खासकर मंजूश्री जी का, इंदु जी का, सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेरा नया नया प्रयास है, मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहूंगी। नहीं नहीं कोई भूल। मैं आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ, मैंने गजल लिखी है। फिर से एक दीप जलाओ जीवन का, दिल ये शमशान प्रतीत होता है। फिर से कोई नाद गूंजे अंबर में, हर तरफ सन्नाटों का कहर बरपा है। फिर से एक दीप जलाओ जीवन का, दिल ये शमशान प्रतीत होता है। दाग दिल का किसे दिखाए हम, दाग दिल का किसे दिखाए हम। हर कोई दागदार दिखता है, कैसी हवा चली जमाने की, कैसी हवा चली जमाने की। हर चेहरा नकाब में दिखता है। फिर से एक दीप जलाओ जीवन का, किसको दिल का बताएं राज अपना, किसको दिल का बताएं राज अपना। हर एक दिल में सुराख रहता है, हर एक दिल में सुराख रहता है। टूटे कांच सा कि रचता दिल ये मेरा, टूटे कांच सा कि रचता दिल ये मेरा। दिल में दर्द का गुबार उठता है। फिर से एक दीप जलाओ जीवन का, दिल ये शमशान प्रतीत होता है। बड़ी हसरत से गए थे महफिल में, बड़ी हसरत से गए थे महफिल में। हर कोई अजनबी सा लगता। आपका अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लें जरा सा। टूटे कांच सा की रचता, जी बोलिए बोलिए। टूटे कांच सा की रचता दिल ये मेरा, दिल में दर्द का गुबार उठता है। बड़ी हसरत से गए थे महफिल में, हर कोई अजनबी सा लगता है।
फिर से एक दीप जला दो जीवन का, अपने दर्द को लबों पे न लाना कभी, अपने दर्द को लबों पे न लाना कभी, उस दीवारों को कान होता है, फिर से एक दीप जला दो जीवन का, गुजर रही है तन्हा मेरी शाम सहर, गुजर रही है तन्हा मेरी शाम सहर, एक परिंदा भी न इधर आता है, जिंदगी की उदास राहों में मेरे साथ सिर्फ मेरा साया है, फिर से एक दीप जला दो जीवन का, दिल ने बहुत पसेमान किया है हमको, दिल ने बहुत पसेमान किया है हमको, रात दिन उसको याद करता है, हम तो जीते जी मर गए यार अब, हम तो जीते जी मर गए यार अब, ऐसा मोहब्बत में जख्म खाया है, या खुदा उसको सलामत रखना, या खुदा उसको सलामत रखना, दिल ये दुआ बार बार करता है, फिर से एक दीप जलाओ जीवन का, दिल ये शमशान प्रतीत होता है, दिल ये शमशान प्रतीत होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह वाह, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाव। सुंदर। गीतेश जी, आपको अपना अनम्यूट करना पड़ेगा मोबाइल से खुद ही, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें। वाह वाह उषा जी, बहुत सुंदर। आपने जीवन का फिर से दीप जलाना, ये शमशान सा प्रतीत होता है, बहुत सुंदर, और जिंदगी का बहुत सुंदर चित्रण किया, भावों की अभिव्यक्ति आपकी बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर आपने कविता की, और बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अरुणा जी शाह, अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अरुणा जी शाह को इन दो पंक्तियों से। आकांक्षाओं का जलता दीपक, आकांक्षाओं का जलता दीपक, ज्योति पलक में रवि किरण सा, काव्य देवी उर्मे स्पंदित, काव्य देवी उर्मे स्पंदित, असंख्य रश्मियों का है संगम, असंख्य रश्मियों का है संगम। तो अरुणा जी शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी, बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का एवं मेरी प्यारी प्यारी सखियों का, अरुणा शाह का तहे दिल से नमन। मेरी कविता का शीर्षक है जीने की राह सबकी चाह। दोस्तों, सबकी चाह में आमतौर पर यही होता है कि हमें जीवन को किस प्रकार अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित होते हुए सही डगर पकड़ते हुए जीवन निर्वाह करते चले जाना है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, गर हो न भरोसा बात में तो तू भी कहाँ और हम भी कहाँ। जीवन में आई धूप कड़ी, चलते ही फिर भी आपका म्यूट हो गया अरुणा जी, आपका म्यूट हो गया। हाँ फिर से, हाँ म्यूट हो गया। जीवन में आई धूप कड़ी, चलते ही फिर भी रहना है, बदले मौसम के आयाम अगर, फिर भी आगे ही बढ़ना है, फिर भी आगे ही बढ़ना है। बचपन में खेले खेल सभी, अब जीवन उनमें रंगना है, बिखराव से ऊपर उठ करके जीवन में अब संभलना है। क्या हुआ किसी एक मोड़ पर, क्या हुआ किसी एक मोड़ पर, जीवन यूं बिखरा जाता है, बिखराव के बाद ही तो निखार जीवन में आता है, बिखराव के बाद ही तो निखार जीवन में आता है। घेरा हो हजारों मुश्किल का,
मेहनत के आगे झुकते हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकते हैं। सूरज पे छाए बादल भी एक न एक दिन हटते हैं, एक न एक दिन हटते हैं। धूप सुनहरी भाती है पर शाम तो लेकर आती है। एक नया सवेरा जीना है, बढ़ते ही आगे रहना है, बढ़ते ही आगे रहना है। सब कुछ तो करना आसान है, सब कुछ तो करना आसान है। रोके क्यों कोई आज भला, झोंके में छिपा एक तूफान है। वैसे ही हम में जोश भरा, वैसे ही हम में जोश भरा। आत्मविश्वास बढ़ाना है, मिट्टी को सोना करना है। खुद क्या पर बात है। विश्वास रखना है, मंजिल को हर हाल में पाना है, मंजिल को हर हाल में पाना है। जज्बे को बनाए रखना है, जोश से कार्य करना है। पहाड़ तोड़ मरुस्थल में रास्ता स्वयं बनाना है, रास्ता स्वयं बनाना है। खिड़की किवाड़ अब खोल दो, नई बयार को बहने दो। आने वाली हर तूफान से हर हाल में उबरना है, हर हाल में उबरना है। खुले आसमान में रहना है, परिंदों के माफिक उड़ना है। बहुत खुशियों सुंदर। के थाल परोसना है, सब अपने दम पर करना है, सब अपने दम पर करना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीवन में जौहरी बन करके, जीवन में जौहरी बन करके स्वयं को तराशना है। उलझनों से उबर करके कश्ती को पार लगाना है, कश्ती को पार लगाना है। कहते हैं सब कुछ किस्मत है, तो खुद ही फरिश्ता बन जाएं। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल तो क्या वक्त बदल जाए, एक लम्हा तो क्या वक्त बदल जाए, एक पल तो क्या वक्त बदल जाए। यह स्वरचित रचना बाई अरुणा शाह। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर अरुणा अरुणा जी, जी, बहुत प्यारी रचना। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद। आप लोग का जी हाँ। प्रोत्साहन मिलता रहता है तो हम लोग यूं ही आते रहते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना सुनाई आपने। बिखराव के बाद ही जीवन में निखार निखार आता है, आता है, मंजिल को हर पाना हाल है। में पाना है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपने फैलाई है, सचमुच में बहुत सुंदर रचना है आपकी। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के सचिव अभिषेक जी मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके बारे में, इनका परिचय तो इंदु जी ने दिया ही है। इंदु जी, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, आप इनका परिचय दें और इनको दो पंक्तियों से मैं इनका स्वागत करती हूँ। आसमां मुट्ठी में जोश अंतर्निहित, आसमां मुट्ठी में जोश अंतर्निहित, चांद तारों से दामन भर के चले। उमंग उत्साह से साथ सबको लिए, उमंग उत्साह से साथ सबको लिए। रोशन हो जहां सारे सपने पले, सारे सपने पले। अभिषेक जी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। आप अभिषेक, हमारी इस गोष्ठी में आए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। हाँ, नहीं वो, नमस्कार चंदा दीदी, नमस्कार नमस्कार इंदु जी, जी, नमस्कार। और मंच पर उपस्थित गुणी सबको मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हुई इस आयोजन से जुड़ के, और इतने बड़ी सुंदर हमें भी बहुत रचनाएं सुनी। अच्छा लगा आप आए। चलिए, तो आज आपको मैं, एक जिम्मेदारी और निभानी है, जी क्योंकि राजीव भाई हॉस्पिटल में हैं, उनको रात में 2 बजे कुछ चक्कर आ गया था, जी तो वो जिम्मेदारी आप ही की है। चलिए, जितना आपने जी। सुना ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक अपनी कविता सुनाता हूँ, जो नई कविता स्वागत है, की रचना, बहुत बहुत स्वागत है। किशन की रचना है। विषय है सुख। कविता का शीर्षक है सुख। क्यों करूं मैं प्रतीक्षा सुख की, क्यों करूं मैं क्या बात। प्रतीक्षा सुख की, आज को जीऊं आनंद में। क्यों करूं मैं प्रतीक्षा सुख की, आज को जीऊं आनंद में। कल तो बीत गया, कल तो बीत गया, लौट कर ना आएगा। कल तो बीत गया, लौट कर ना आएगा। आगे क्या लिखा है कौन बता पाएगा, आगे क्या लिखा है कौन बता पाएगा। बस अभी का एक पल मेरा है, बस क्या बात। अभी का एक पल मेरा है, इसे कोई छीन न पाएगा। बस अभी का एक पल मेरा है, इसे कोई छीन न पाएगा।
ये विवेचना, आत्मविवेचना व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है या भूतकाल के बारे में सोचता है, वर्तमान में नहीं रहता है। तो वही दुख का शायद सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। और सत्य असत्य के बारे में आगे की कुछ पंक्तियां हैं। क्यों ढूंढूं सत्य को, क्यों ढूंढूं सत्य को या फिर असत्य को, क्यों ढूंढूं सत्य को या फिर असत्य को, क्या पाना है क्या खोना है, क्या पाना है क्या खोना है, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी निंदा, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी निंदा, सब क्षणिक सब मिथ्या है। तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी निंदा, सब क्षणिक सब मिथ्या है। बस सत्य है यह पल, बस सत्य है यह पल जो मेरे पास है, बस सत्य है यह पल जो मेरे पास है। जी लूं आनंद की बूंद पी लूं, जी लूं आनंद की बूंद पी लूं। तो ये मेरी एक प्रस्तुति है। आप आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही सुंदर। सच में जीवन का सत्य है जो आपने बताया कि जो आज है वही अपना है, ये पल है वही अपना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ और सुनाना चाहेंगे अभिषेक जी? आपका अनम्यूट हो गया, फिर अनम्यूट है आपका, अनम्यूट है, अनम्यूट की कोई बात म्यूट है, नहीं, सॉरी, रहने दीजिए। चांद, अच्छा अब मैं अच्छा आपको ठीक है, बुला लूं? अच्छा नहीं, एक मिनट पहले अभिषेक जी, हाँ जी, आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और इन दोनों पंक्तियों से उनका मैं स्वागत करती हूँ। खुदा का नूर चेहरे पर, खुदा का नूर चेहरे पर, जन्नत के नजारे हैं, ज्ञान बुद्धि का संगम है, नैनों में सितारे हैं, ज्ञान बुद्धि का संगम है, नैनों में सितारे हैं, सेवा सानिध्य में अपना निज जीवन का कनकन, सेवा सानिध्य में अर्पण निज जीवन का कनकन, साथ लेके चले सबको, मंजिल के इशारे हैं, मंजिल के इशारे हैं। तो डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। लेकिन मैं अपने सुनाने के पहले एक तो आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगी, और उसके पहले बेंगलोर से जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला और सुमन जी जुड़ी हैं। अगर सुमन जी सुन रही हो तो पहले मैं सोचती हूँ कि पहले आदित्य शुक्ला जी को आप बुला लें। जी हाँ, बिल्कुल, आदित्य जी को आ जाए तो उनको, और उसके बाद आपको फिर मैं सुनाती हूँ जी। ठीक है, आदित्य जी को आप बुला लिए। आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट करो, म्यूट हो गया है। आदित्य शुक्ला जी को बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है उनका, बुलाओ आप। मैं बुला लूं? आदित्य शुक्ला जी का मुझे दिख नहीं रहा है, क्या प्रेजेंट है? आदित्य शुक्ला जी, हाँ जी, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना म्यूट खोलें, म्यूट खोलें आदित्य जी। आपका म्यूट खोलें, आपका आदित्य शुक्ला जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदित्य शुक्ला जी, इन दो पंक्तियों से आपका मैं स्वागत करती हूँ। कतरन बटोरे प्रीत अनोखी, श्वासों की ताल से ताल मिला, राग अद्भुत छलके नैनों से, अंतर मन को सुरधार पिला, अंतर मन को सुरधार पिला। आदित्य शुक्ला जी, आपका स्वागत है, आइए और अपनी रचनाओं से हमें लाभान्वित कीजिए। आदित्य शुक्ला जी, आपका म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट कीजिए। क्या बोल रहे हैं इंदु, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। आपका म्यूट खोलिए, म्यूट। इंदु, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तुम खोल के देखो। इंदु, क्या हुआ आदित्य भाई? आदित्य जी, आपका अनम्यूट, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है।
आदित्य भाई का नहीं हो रहा है, तुम देखो करके उधर से। तब तक सुमन को बुला लीजिए। आदित्य भाई आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? नहीं हो पा रहे हैं? अच्छा मैं चेक करती हूँ। वो नहीं हो पा रही। हाँ आप चेक करो, मैं तब तक सुमन जी को बुलाती हूँ। सुमन जी आप मंच पर उपस्थित हैं। सुमन जी आपका स्वागत है। सुमन जी वो भी नहीं दिख रहे हैं। सुमन जी हाँ चंदा दीदी नमस्ते। हाँ हो गए, आदित्य भाई अनम्यूट हो हाँ गए। नमस्ते। मैं आदित्य भाई आपका थैंक यू स्वागत दीदी, है। थैंक यू। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, तो अब मुझको अब अगली बार मैं तैयारी करके आऊंगा। चलिए 2-4 पंक्तियां सुना कुछ भी दीजिए। एक रचना छोटी सी कुछ सुना दो। ठीक है, ठीक है, तो एक मैं मुक्तक सुना देता हूँ। हाँ कि जी जरूर, स्वागत सोचते है। हैं हम कभी यह हो तो हम सुख में रहेंगे, और सोचते हैं यह भी कि वह ना हो तो सुख में रहेंगे। सोचते हैं हम कभी यह हो तो हम सुख में रहेंगे, और सोचते हैं यह भी कि वह ना हो तो सुख में रहेंगे। किंतु जग में जो सुखी हैं वो बताते हैं हमें, यह वह को छोड़ दें तो हम सदा सुख में रहेंगे। सोचते हैं हम कभी यह हो तो हम सुख में रहेंगे। थैंक यू चंदा दीदी, इंदु दीदी। मेरे स्वास्थ्य अभी ठीक भी नहीं है तो मैं गा भी नहीं पा रहा हूं। मैं तो सुनने के लिए आया था कि भाई आपकी पहली गोष्ठी है तो मैं सुनूं आप लोग को करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप म्यूट हो गई हैं दीदी। इंदु दीदी आप म्यूट हो गई हैं। ये पहली गोष्ठी नहीं, दूसरी गोष्ठी है, लेकिन आप आए ये बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैंने कहा कि चलिए आपको भी, आप भी कलकत्ता वालों को सुन रहे हैं तो कलकत्ता वाले भी आपको सुन लें। दो पंक्तियां। और सुमन अग्रवाल जी अपना अनम्यूट करें। सुमन अग्रवाल जी हमारी मेलबोर्न शाखा की प्रमुख हैं। सुमन जी आप मुझे सुन रही हैं? चलिए ठीक है, सुमन अग्रवाल जी जब तो वो शायद सुन नहीं पा रही हैं, जुड़ी भी तो हैं, शायद नेट की समस्या होगी। तो अब मैं पहले चंदा प्रहलादका जी को बुलाना चाहूंगी। चंदा प्रहलादका जी आपका स्वागत है, जो कि हमारी बंगाल शाखा की प्रमुख हैं, और आपके सामने अपना एक गीत या कविता जो भी रखना चाहें जी। चंदा प्रहलादका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है? आप कीजिए, आप करके देखिए। कुछ नेट की समस्या आ रही है। हाँ आप कीजिए जी, आप कीजिए चंदा प्रहलाद, कीजिए फिर से। हाँ हो गया। ओके ओके ओके, अब हो गया। हाँ जी ओके जी ओके। नेट की थोड़ी समस्या रहती है। हाँ 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 जी। तेज रफ्तार जीवन की, समय पल पल बदलता है, भरोसा खुद पे हो इतना, वक्त भी साथ चलता है। जमाने पे नजर रखना, हवा का रुख बदलता है, आईना सामने अपने, चंचल मन संवरता है। तो सभी को उपस्थित सभी आदरणीय सभी को मेरा नमन है, और सभी रचनाकार बहनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिषेक जी आपको विशेष अभिनंदन। और आदित्य भाई आपने समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत नमन है मेरा। दर्द गम की मायूस हवा जो चली, ख्वाब के पत्ते पत्ते बिखरते गए, फूल तमन्नाओं के मुरझाते गए, रिश्ते दिलों के यूं ही बिगड़ते गए। कितनी तस्वीर बनती बिगड़ती गई, भावों की तोलिका अनवरत ही चली। क्या सबब आईना रूठ
मुझसे गया, खुद से अपना ही दामन बचाती चली, खूब कसमें थी खाई चले 2 कदम, प्यार कहने को था पर इबादत नहीं, यूं कभी पास बैठो तो बतलाऊं क्या, बांट लो मेरे दर्द ये इजाजत नहीं, बांट लो मेरे दर्द ये इजाजत नहीं, रह के खामोश दर्द जहां पा लिया, रिश्तों की अवधि भी जान पाई न मैं, ज्योत पलकों की ज्योत दीपक की लो झिलमिलाने लगी, ज्योत पलकों में यूं बांध पाई न मैं, जलते दीप की लो झिलमिलाने लगी, ज्योत पलकों में यूं बांध पाई न मैं, दर्द मेरा ही मुझको तड़पाने लगा, गम के गीतों से दिल बहलाने लगा, प्यार में जिंदगी बन गई बेवफा, प्यार में जिंदगी बन गई बेवफा, टूटा सपना खुदी को मिटाने लगा, टूटा सपना खुदी को मिटाने लगा, दर्द गम की मायूस हवा जो चली, ख्वाब के पत्ते पत्ते बिखरते गए, ख्वाब के पत्ते पत्ते बिखरते गए। ये मेरी कविता थी, आशा आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं 1-2-4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ। जो मैंने अभी अभी लिखा, ये जिंदगी का सत्य है, जो बोएंगे वही काटेंगे, मिले वही जो प्रेम बांटेंगे, मुसाफिर है सैर करने आए, भला चाहे तो भला कर जाएं, दुखी चेहरे पर मुस्कान सजाए, अंतर सुकून अक्षय धन पाए, आत्मविश्वास की एक मसाल जलाएं, मुसाफिर है मालिक की पदवी ना पाए, मुसाफिर है मालिक की पदवी ना पाए। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को आमंत्रित करती हूँ। इन 2 पंक्तियों से वापस मैं वो 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। खुदा का नूर चेहरे पर, खुदा का नूर चेहरे पर, जन्नत के नजारे हैं, ज्ञान बुद्धि का संगम है, नैनों में सितारे हैं, सेवा साहित्य में अर्पण, सेवा साहित्य में अर्पण, निज जीवन का कनकन, साथ लेके चले सबको, मंजिल के इशारे हैं। वैसे तो उनके बारे में 2 पंक्तियों से उनकी बात मैं नहीं कर पाऊंगी, वो जो, लेकिन सभी आप लोग सभी जानते हैं, सबको साथ लेकर चलने की उनकी ये कोशिश, जो वो आज अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था का कला साहित्य और हिंदी का प्रगति पथ पर जो इतने आगे बढ़ा है, ये इंदु जी ने ही सबको साथ, इंदु जी ने ही ये एक कदम उठाया है, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आए, शायद मैं उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा दी, और बहुत सुंदर और बहुत समय से आप काव्य गोष्ठी का बहुत सुंदर संचालन, उसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई। और 4-4 जो पंक्तियां हैं वो तो कमाल की हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां। तो मैं एक्चुअली आज इन कवित्रियों का था, तो मेरा जरूरत उतनी थी नहीं, लेकिन आपने कहा इसलिए मैं सुनाती हूँ। एक बहुत छोटी सी कविता जिसको मैंने सोचा था गा के सुनाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे ही सुना देती हूँ। और ये कविता का खाली मैं भाव स्पष्ट करना चाहूंगी, लेकिन अभी टाइम है, आप गा के भी सुना सकते हैं। नहीं, आप लोग ध्यान दें, इसका भाव जो है ये है, जीवन में किस प्रकृति को लेकर के जीवन के विरोधाभास में, जीवन में विरोध का जो आभास होता है, सुख और दुख जो 2 सिक्के होते हैं, धूप और छांव, उनको लेकर के प्रकृति के साथ उनको मिलाते हुए किस तरह से प्रकृति हमें बताती है कि ये जो जीवन का विरोधाभास है ये बहुत सुंदर है, और वास्तव में यही सत्य है जीवन का। तो उसको बहुत ही सामान्य रूप से मैंने लिखा है। भोर का मंजर सुहाना, शाम का सुरमई खजाना, भोर का मंजर सुहाना, शाम का सुरमई खजाना, राह में मीठा तराना, सुबह संध्या का फसाना, राह में मीठा तराना, सुबह संध्या का फसाना,
रात्रि का आह्वान है ये या कोई तकरार सी है। रात्रि का आह्वान है ये या कोई तकरार सी है। चंद्र माथे पर सजा के झांकती एक नार सी है। चंद्र माथे पर सजा के झांकती एक नार सी है। शहर की बेला अनोखी, शहर की बेला अनोखी, रजनी उषा से लिपटती। संध्या छा जाती धरा पर, रोशनी जाकर सिमटती। संध्या छा जाती धरा पर, रोशनी जाकर सिमटती। धूप हो या चांदनी हो, धूप हो या चांदनी हो, करती रोशन सृष्टि सारी। एक घर में दूजी शीतल, एक घर में दूजी शीतल, दोनों मिलकर होती पूरी। दोनों क्या मिलकर, बात है, बहुत सुंदर। और अंतिम पद है इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं चाहूंगी अभिषेक जी, आदित्य भाई और गीतेश जी भी ध्यान दें। ये विरोधाभास जीवन, ये विरोधाभास जीवन, जीत का अंदाज है ये। इंदु जो ये जान ले तो, इंदु जो ये जान ले तो, सत्य का आगाज है ये, सत्य का आगाज है ये। बहुत वाह बहुत वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। ये विरोधाभास जीवन, बहुत सुंदर। और सुमन जी अगर आप उपस्थित हैं, सुमन अग्रवाल, सुमन जैन जी को बुलाना चाहूंगी। शायद उस समय वो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम से। ठीक है, वो नहीं है, चलिए आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। और वो सविता जी 4 पंक्तियां बोलना चाह रही है, जरा उनको भी बोल दें। सविता जी आप कुछ सुनाना चाह रही है तो अपनी 4 पंक्तियां सुना दे। सविता जी आपकी कविता की 4 पंक्तियां सुना। ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है सुनाने के लिए। ठीक है, आप अपनी कविता की 4 पंक्तियां सुना दें। मेरी कविता की 4 पंक्तियां, हाँ, जो आपने अभी लिखी है वो बता दें। और सुमन जी तब तक आ रहे हैं क्या? नहीं, सुमन जी अभी नहीं है, नहीं है। एक छोटी सी, आप मुझे 5 मिनट 2 मिनट का समय दें। नहीं, ठीक है, जरूर। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना फिर तब तक। हाँ, दर्शना जी क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? एक छोटी सी मैं सुना देती हूँ इतनी देर में। दर्शना जी तो सुना चुकी हैं शायद ना? नहीं, छोटी सी इतनी मैं सुना दूं? ठीक है, सुना दूं? हाँ, छोटी सी है तो सुना दे। 2 मिनट। मेरी कविता है आखिर क्यों। ठीक है, स्वागत है। आती है सांसें क्यों जब अनहोनी देखते हैं, बह जाते हैं आंसू क्यों जब मुंह से कुछ ना बोल सकते हैं, भुला जाती हैं पुरानी यादें क्यों जब आज में जीते हुए ठोकरें लगती हैं, हर मोड़ पे तन्हाई क्यों भरी भीड़ में हमेशा रहते हैं, हर शख्स अनजाना क्यों कोई अपना नजर नहीं आता है, हर वक्त बिना वजह की लड़ाई क्यों जब जीवन तो बहती धारा है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सविता जी आपका स्वागत है। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है मौन। मौन। मन में विचारों का झंझावात, मन में विचारों का झंझावात, मन सोचता है सरल और सीधी बातें, किसकी सुनूं, किसकी सुनूं, किसको छोड़ूं, विकल्प की तलाश में विकल्प मिला मौन। बहुत सुंदर। मौन हर प्रश्न का उत्तर है, मौन हर प्रश्न का उत्तर है, मौन शांति है, मौन साधक की साधना है, मौन तपस्या है, मौन मन के भीतर। म्यूट हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगीत नहीं है। आ रही आवाज। आ रही आवाज, आ रही है। अब म्यूट हो गई है, म्यूट हो गई है, म्यूट। वापस। मौन साधक की साधना है, मौन तपस्या है, मौन मन के भीतर चल रहा गीत है, संगीत है, मौन सुख और शांति है, मौन खुद के द्वारा किया गया दृढ़ संकल्प है, विश्वास है मौन, विश्वास है मौन, मौन की ना ही कोई भाषा है। सविता जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग को आ रही है। आपको देखिए कुछ प्रॉब्लम है, इधर तो आ रही है आवाज। 1 मिनट सविता रुक जाओ। ओके।
आ रही है इंदु? अब बोलो तो। विश्वास है मौन, मौन प्रार्थना है, मौन इश्क। अनम्यूट करो सविता, अभी अनम्यूट करो। अब बोलो। खुद से खुद को समझाने का मार्ग। सिद्धार्थ ने मौन को अपनाया तो बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ ने मौन को अपनाया तो बुद्ध बन गए। महावीर ने मौन को अपनाया तो मोक्ष को पा लिया। ईशा ने मौन से जग को यह संदेश दिया कि किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। मौन मुक्ति का आवाज मार्ग। नहीं आ रही किसी की? मेरी आवाज आ रही है सभी को? तुम्हारी आवाज आ रही है और हमको कविता की आवाज आ रही है। हम लोगों को आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो तुम्हारे भी कुछ प्रॉब्लम हुई उसमें, हम लोग को। आप सभी अनम्यूट करें अपने आप को। अब आ रही है? अभिषेक जी आप बोलिए, चंदा जी बोलिए। मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है? सब आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों की नहीं आ रही है, क्यों? तो आ रही कुछ प्रॉब्लम आपकी तरफ से कई बार अनम्यूट हो जा रहा है, होस्ट का दिखा रहा है। अब बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है? ने मौन से अब आ रही है क्या? हाँ बोलो। ईशा ने मौन से जग को यह संदेश दिया कि किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। मौन मुक्ति का मार्ग है। नारी मौन रहकर सुनने की शक्ति रखती है तो मौन भंग कर बोलने की शक्ति भी रखती है। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सविता जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। और अभिषेक जी आप बताएं। इंदु जी, अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला का, कि वो आए और अपने उद्गार प्रकट करें। नहीं, पहले गीतेश जी मुख्य अतिथि को बुलाया जाए। जी, आदरणीय गीतेश जी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय गीतेश, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर आप अनम्यूट करें। उन्होंने बीच में अनम्यूट किया था अपने आप को, अभी वापस से अनम्यूट हो गए। वापस तुम एक बार करके देखो, वहां से शायद वहां से हो जाए। उन्हीं को करना होगा, उन्हीं को करना है जी। सर आपका अनम्यूट कीजिए गीतेश जी सर। हाँ हो गया हो गया। सर स्वागत है। हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा लगता है कि मैं हंसों के बीच में एक कौवे की तरह उपस्थित हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को बहुत ही अनफिट पा रहा हूँ। ये आप अतिशयोक्ति अलंकार कर रहे हैं। नहीं, सही बोले। एक बात और है कि सरस्वती की वंदना की गई और सरस्वती को वेदों से जोड़ा गया। वेद में सरस्वती नदी है, सरस्वती देवी नहीं है, उसका देवी के रूप में वेदों में जिक्र नहीं है। दूसरी बात, सरस्वती तो ब्रह्मा की पुत्री थी, ब्रह्मा ने इनको बनाया था और इतनी सुंदर बन गई कि ब्रह्मा इन पर आशिक हो गए और इसी से शादी कर ली, सरस्वती से। इन तथ्यों से हम लोगों को वाकिफ होना चाहिए। अगर हम लोग जिंदगी से रूबरू होना चाहते हैं तो अतिरेक कहीं नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे देश में परंपरा रही है काव्य की वाल्मीकि रामायण से। दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं या उतरे हैं, जैसे कुरान के बारे में लोग कहते हैं कि कुरान उतरी है, लेकिन कुरान भी जब पढ़ी जाती है तो लय के साथ पढ़ी जाती है। वाल्मीकि रामायण पहली कविता की पुस्तक है लय के साथ, बल्कि उसके पहले वेदों की ऋचाओं को भी आप पढ़ें, उसमें भी एक लय है। अगर कविता में वो चाहे वो ये अतुकांत हो या तुकांत हो कविता, शुरुआत तो तुकांत कविताओं से हुई है, उसके बाद बहुत हाल में अतुकांत कविताएं आई हैं जो गद्यमय कविता हैं, लेकिन उनमें एक लय होती है। मैं किशोरावस्था में कविताएं लिखता था, गीत लिखता था। अब ये इन्होंने, ललिता जी ने बाध्य किया कि मैं अपनी कुछ एक दो पंक्तियां सुनाऊं,
तो जरूर। 74 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, चांद, देखिए इसकी लय देखिएगा। स्वागत है। चांद आया चांदनी को साथ लेकर तुम ना आए, आस टूटी है मिलन की प्यास लेकर तुम ना आए। क्या ये बात है, बहुत सुंदर। अब इस नहीं, क्या बात वाली बात नहीं, एक नहीं, अच्छी है, साधारण सी बहुत बात सुंदर। है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि एक तो ये इंदु जी को, ललिता जी को और मंजूश्री जी को बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए दूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को मंच पर इकट्ठा किया है, ऐसे लोगों को मौका दिया है जिनको शायद कहीं और मौका नहीं मिलता, या उनको इस तरह से कोई आगे बढ़ाता। आप जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं कि किसी ने भी ये बात क्यों नहीं कही कि कन्या दान कब बंद होगा। जब तक कन्या का दान होगा वो कन्या पुरुष के बराबर होगी कैसे? ये दहेज जब तक दिया जाएगा कन्या बराबर होगी कैसे? तो पहले तो कन्यादान का तो विरोध करें हम लोग। वो सारी चीजें औरतों पर ही क्यों है? टीका लगाएगी तो औरत लगाएगी, मर्द तो नहीं लगाएगा। व्रत करेगी औरत करेगी, और सारे व्रत, और एक व्रत बताइए जो औरत औरत के लिए करती हो, एक भी नहीं करती। तो इन चीजों पर भी केवल कविता ही नहीं, इन चीजों पर बहस भी होनी चाहिए, और इन चीजों पर अगर कोई कविताएं लिखे तो कविताएं भी लिखी जानी चाहिए। मैंने आपका बहुत वक्त लिया और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं असल में बहुत मुंहफट आदमी हूँ, बदनाम हूँ अपने इलाके में, अपने जगत में, तो मुझे वो ज्यादा बोलने के लिए मत कहिए आप। नमस्कार। नहीं, लेकिन आपको समीक्षा करनी है, जो कविताएं कही गई उनके हाँ। बारे में थोड़ा कुछ आप बोले कि आपने जो कविताएं सुनी उनमें और कैसे मैं अगर नाम लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, आप ऐसे ही बता दे, नहीं नाम भी ले हाँ, सकते हैं, सबसे बात करके हमने बुलाया है। कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे। हाँ, 3 कविताएं तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। और बाकी कविताएं क्या है कि वो बस कविताएं हैं, वो उनमें लय की कमी है, लय नहीं है। जो तो प्रवाह जो होना चाहिए कविता का, कविता का जो प्रवाह होना चाहिए, उस प्रवाह की कमी है। ऐसा लगता है कि ये कविताएं लिखना सीख रहे हैं या सीख रही हैं, और इसमें कोशिश करें कि लय होनी चाहिए, वो धारा पर, उसमें एक प्रवाह होना चाहिए कविता में। अगर प्रवाह नहीं है, लय, जैसे बाबा नागार्जुन एक महान कवि हुए थे, जन कवि हुए थे, वो अतुकान कविताएं लिखते थे, उन कविताओं में लय होती थी, उनको आप गीतों में भी गा सकते थे, उनको आप ऐसे भी पढ़ सकते थे। तो लय बहुत आवश्यक है, और आपको और कवियों को भी पढ़ना चाहिए, जैसे नागार्जुन जैसे कवि को, और लोगों को, पहले के जो श्रृंगार के कवि थे, हालांकि अब श्रृंगार का वक्त चला गया, अब तो ये जो हकीकत है, जो वास्तविकता, उस पर कविताएं लिखी जा रही हैं। देश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो गरीबी है, ये किस तरह से लोग पैदल चले बंबई से और बिहार आए, कैसे लोग रास्ते में मरे, कैसे लोग अपने बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ गए, मरते हुए बच्चों को, कैसे औरतों ने बच्चे पैदा किए। ये चीजें लोगों को जगोड़ती क्यों नहीं है? ये कविता में ये चीजें क्यों नहीं आ रही हैं? इस पर ही आप लोग विचार कीजिए। या तो आप लोग एक सोने की दीवार के अंदर हैं और बाहर आप कुछ देख नहीं रहे हैं, जो कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन बाहर भी देखने की कोशिश कीजिए। मैं और इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, जरूर आप जरूर, अगर आपके मेरी विचार बात, बहुत सुंदर लगे और हम लोग नहीं, इस पर जरूर विचार करेंगे। मेरी बात से अगर आपको कोई आघात लगा हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल भी आघात नहीं लगा, और आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे से इस पर अमल करें, और हम चाहेंगे कि इन कविताओं के बारे में आप और कुछ नया सुझाव दें हम लोगों को। नहीं, कभी देंगे, फिर आज रहने दीजिए। आज रहने दें? हाँ, आज रहने दीजिए, क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई ना, 79 साल का हो गया। नहीं, उम्र से और अभी तो आपने कहा था कि मेरी उम्र आशीर्वाद की नहीं हुई है। बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन 79 साल का हो गया हूँ। धन्यवाद। तो गीतेश शर्मा जी नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन के। जरा एक थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जो ब्रह्मा जी की कहानी प्रचलित है उसमें थोड़ा सा एक पेच है, अगर आप मतलब पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली मतलब ग्रंथ में पढ़ रहा था, पराशर महर्षि को तो उन्होंने लिखा हुआ है, नारायण ने ही दोनों को, ब्रह्मा और सरस्वती को बनाया था साथ साथ, और इसलिए बनाया था कि वो उनकी सधर्मिणी थी,
ये बात का प्रचार है, और ये मैंने संस्कृत श्लोक में खुद पढ़ा हुआ है, इसलिए बोलूं बहुत सारा प्रचार मिथ्या प्रचार होता है और उसकी तह तक जाने पे पता चलता है कि असलियत क्या है। जहां तक दान की बात है तो बहुत सी बातें आपने बिल्कुल सही कही, और सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है इसके ऊपर कि महिलाएं जब के पास कम से कम 60 व्रत हैं जिनसे कि वो न करें तो पति मर जाता है, पति के पास एक भी उपाय नहीं है कि वो न करे उनके ऊपर असर पड़े। तो उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक उसमें कही है, तो आपने बड़ी अच्छी बातें कही। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी सारी बातों में कि मैंने सारी कविताएं जो आज हुई हैं वो बड़ी अंतर्द्वंद वाली कविताएं हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि व्यंग नहीं था, समाज का दृष्टिकोण नहीं था, और मतलब और बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं वो भी कविता में होनी चाहिए, क्योंकि कविता का लालित्य और सौंदर्य तभी है जब वो जन मानस में चेतना जगाए। तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आप हमारे इस मंच पर आए और आपने अपने विचारों से हम सभी को प्रकाशित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम बात कहना चाहूंगा कि धर्म मेरा विषय रहा। 70 साल से मैं धर्मों पर काम कर रहा हूँ, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या बुद्धिज्म हो या सिखिज्म हो। तो धर्म पर मेरी कुछ पुस्तकें भी राजकमल ने छापी हैं। जैसे धर्म के नाम पर एक पुस्तक है जिसका 6ठा संस्करण बिक गया, 7वां आएगा। तो धर्म मेरा एक विषय रहा। मैंने वेद पुराण उपनिषद वगैरह सब पढ़े और उन पर अध्ययन किया है। तो सरस्वती के बारे में जो कहा वो मेरे अध्ययन के केंद्र में वो बात आती है, लेकिन फिर भी आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने इस गोष्ठी को सफल बनाने में, संपुष्ट करने में जो योगदान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं भी 2 शब्द कहना चाहूंगा गीतेश जी से अनुमति लेकर के। अरे मैं स्वागत है आपका। गीतेश जी अनुमति इंदू जी देंगी ना जी। हाँ गीतेश जी, स्वागत गीतेश जी भी देंगे और मैं भी दे रही हूँ। स्वागत है आपका। हाँ ठीक है अध्यक्ष आज। हाँ जी। हमारी तो संस्कृति यही रही है कि जो बड़े हैं उनकी हम प्रतिष्ठा करें और उनकी बातों को सम्मान करें और उसमें अपने जीवन का पाथेय खोजें बिना तर्क के। और यदि यह संस्कृति है तो यह सबके लिए लागू है। वस्तुतः मैं वैज्ञानिक हूं, तो मैं सारे धर्माचार्यों को, बहुत छोटा हूं लेकिन जहां पर बौद्धिक है वहां पर बौद्धिक में उम्र नहीं होती। बौद्धिक में तो ज्ञान है और तर्क है और उपयोगिता है। अल्टीमेट आपका ज्ञान कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका तर्क कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके शोध और अध्ययन मतलब किसी भी व्यक्ति के महत्वपूर्ण यह है कि वह समाज के लिए कितना उपयोगी है, वह किसी व्यक्ति को कितना सहारा दे सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझको लगता है शोध का विषय वही होना चाहिए। तो हम यदि करेले में कड़वापन का शोध करते रह जाएंगे तो वो करेला किसी काम का नहीं हो जाएगा। हम उसकी हीनता छोड़ करके उसको त्याग देंगे। तो सारा जो शोध का केंद्र है, मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं तो परमाणु बम को लेकर के काम करना शुरू कर दूंगा, लेकिन वो काम का नहीं है। तो शास्त्रों का अध्ययन भी उसी दृष्टि से करना चाहिए, नीर छिर विवेकी होकर के सार को गहर दिए थोथा दे उड़ाए। तो इस दृष्टि से मेरा अपना मत है कि हमको एक साहित्यकार, एक कवि के रूप में हो करके कि कीचड़ पर अपना ध्यान दे कि कमल पर अपना ध्यान दे, ये हम लोग को थोड़ा सा तय करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। तो मैं एक निवेदन करूं आपसे जी। वेदों में चारों वेद में ईश्वर शब्द नहीं है। जी। ईश्वर शब्द आता है उपनिषद में। तो क्या हम किसको माने, वेद को माने या उपनिषद को माने? ये कीचड़ की बात नहीं है। वेदों में कहीं भी ईश्वर शब्द नहीं है। वेदों में देवता है और सभी पुरुषवाचक हैं। उषा भी पुरुषवाचक है, उषा काल। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी गीतेश जी। वेदों उसमें पुरुष जो हैं वो एक्चुअली उषा काल सारे जो है ना, इस पुरुष का अर्थ वहां पर आत्मा से है। अगर संस्कृत के पुरुष का अर्थ आप ले तो आत्मा से है, और मेरी दृष्टि में तो मेरे ख्याल से सारे महिलावाचक ही हैं। नहीं, वेदों में आत्मा शब्द है ही नहीं। पुरुष वेदों में आप बताइए कौन से वेद में आत्मा शब्द है? वेदों में नहीं, आत्मा पहली बार आत्मा शब्द आई है उपनिषद में। देखिए उपनिषद में कठोपनिषद है, उसमें आत्मा शब्द है। अच्छा,
अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं गीतेश जी से आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उपनिषद वेदों की व्याख्या के रूप में ही लिखे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती की व्याख्या पढ़ेंगे तो वो साफ कहते हैं कि वेद में बोली जो चीजों को लेकर चलने की जरूरत है, वेदों में अर्थ स्पष्ट नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं रचयिता हूँ, लिखे गए हैं सब गेय छंद में, मैं पुरुष हूँ और मैं अगर रचना कर रहा हूँ तो कई बार मैं एक लिंग के रूप में जो कल्पना करता हूँ या लिखने के रूप में कल्पना करता हूँ वो मैं से उद्घाटित होती है। अगर मैं कहता हूँ तो मैं का मतलब पुरुष मैं ही नहीं, संपूर्ण मैं भी हो सकता है। तो व्याख्या का विषय है। मैं आपके उपनिषद तो शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद है। वही संवाद, संवादों पर आधारित पूरा उपनिषद। हाँ, तो वेदों को पढ़ने के बाद जब लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सी चीजें, बहुत से सवाल खड़े हुए। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। हाँ, ब्राह्मण भी लिखे गए हैं। उसी के बाद आरण्यक भी लिखे गए, उस ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। ये ब्राह्मण वो एक लंबी सीरीज है वो। हाँ 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 हाँ। तो ये वेदों से लेकर आरण्यक ग्रंथ तक बाद में स्मृतियां लिखी गई। इंदु जी बेहतर हो इसके लिए कभी और गोष्ठी कोई करें इसी विषय बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर आपने बहुत उठाया, सुंदर विषय है और हम लोग इस पर जरूर करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। ललिता जी को भी इसमें पहल करनी चाहिए। ललिता नहीं, चंदा जी। वो ललित प्रहलादा जी हैं, इसलिए वो चंदा ललिता जी हो जा रही हैं। ललिता ठीक। लेकिन आखिरी में एक शब्द मैं कहना चाहूंगा इंदु दीदी और गीतेश जी, मुख्यतः हमारी जिम्मेदारी ये है कि देखिए, आदित्य भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभिषेक जी आप हो गया है। आदित्य भाई बताएंगे कुछ समीक्षा? हाँ एक सेकंड, आदित्य भाई कुछ कह रहे थे लेकिन उनका म्यूट हो गया है। ओह अच्छा अच्छा। आदित्य भाई आपका म्यूट हो गया, कुछ यहाँ पर मेरे यहाँ शायद नेट की समस्या है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, आदित्य जी अपना वीडियो थोड़ा चालू कीजिए, अपने सुंदर मुख के दर्शन कराइए। जी आदित्य भाई वीडियो भी चालू करें और म्यूट भी अनम्यूट हो जाएं। हाँ अनम्यूट हो गए। जी आदित्य भाई बोलिए। आदित्य भाई आप सुन रहे हैं हमें? आदित्य भाई के यहाँ शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अनम्यूट तो है वो लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी, उनका पिक्चर भी नहीं आ रहा है। चलिए तब तक चंदा जी ने मुझे पूरे कार्यक्रम की एक जो अध्यक्षता दी है तो उसकी समीक्षा में आदित्य भाई आ गए। चलिए आदित्य भाई की पहले बात आज लाई ना दीदी कल आएगी। हाँ मैं सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं ये कहना चाह रहा था जी मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई आपके पास सब कुछ है। अरुणा जी अपना अनम्यूट करें, अरुणा जी अपना म्यूट करें आप। जी हाँ बोलिए आदित्य भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास रावण है, राम है, कंस है, कृष्ण है, आप किसकी चर्चा करना चाहते हैं? वेदों में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो हम अपने कर का, वेदों में इनका कोई नाम नहीं है। नहीं ठीक, मैं समझ गया गीतेश जी। मैं ये कह रहा हूं किसी का नाम नहीं है। मैं जहां पर भी जाइए आपको वही कहा कि दो चीज है, दो पक्षी है। एक तो है चकोर जो जमीन में रह करके दृष्टि आकाश चंद्रमा में रखता है, और एक है गिद्ध जो ऊंचाई में रह करके नीचे शव को खोजता है। आपकी दृष्टि कहाँ है एक व्यक्ति के रूप में आपको तय करनी है। हर जगह अच्छी बात है, हर जगह बुरी बात है। तो आपके अंदर है कि आप अपनी कलम से निराशा और लोगों के अंदर मतलब भ्रम पैदा करते रहे, या लोगों को जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करें। सारी चीजों को, दोनों चीजों को सामने रखना चाहिए, तब आदमी निर्णय करेगा। रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात गीतेश भाई, तभी तो लोग निर्णय कर पाएंगे। जी केवल अच्छी बात है। नहीं तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम समीक्षा ना करें, लोग वेट पढ़कर कर लेंगे। एक मिनट, बहुत सुंदर बात हुई और आज हम लोग इस काव्य गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं और चंदा जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं अध्यक्ष का पद भी निभाऊं। और गीतेश भाई आपकी बात बहुत सुंदर थी, कभी भी दोनों पक्ष को रखना चाहिए। और जो आदित्य भाई ने कहा वो भी बहुत सही बात है कि हमें लेकर किसको चलना है। पक्ष तो दोनों होने चाहिए, राम और रावण जब तक दोनों नहीं होंगे, रात और दिन जब तक दोनों को हम नहीं देखेंगे तब तक हम दिन की महत्ता नहीं जान सकते। अगर हम रात को नहीं जानेंगे तो जानना तो दोनों को ही है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन लेकर किसको चलना है वो हमारी विवेक बुद्धि है कि हम किसको लेकर चलते हैं। बहुत सुंदर बात गीतेश जी, आदित्य भाई, और इसके लिए हम एक परिचर्चा जरूर रखेंगे। जी और अभिषेक जी आपने बहुत सुंदर बात कही कि वेद जो है उपनिषद बाद में लिखे गए। और मैं जहां तक मैंने पढ़ा है
एक चीज मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं अध्यक्षीय अपना वो देती हूँ कि पुरुष जो संस्कृत के जो शब्द है ना, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जिनको हमने उठाकर हिंदी में ले आए तत्सम ऐसे के ऐसे, लेकिन हमने उनके अर्थ परिवर्तन कर दिए। जैसे पुरुष आत्मा के लिए था, सती एक पवित्र स्त्री के लिए था, कोटि करोड़ के लिए नहीं था। कोटि का अर्थ होता था प्रकार संस्कृत में, लेकिन हमने उसको करोड़ों में ले लिया। तो बहुत सारे बाद में अपभ्रंश हो गए अर्थों के, और कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, संदेह बहुत सारे हैं। और इसके लिए किसी बहुत संस्कृत के जानकार जो है ना, उनके साथ हम बैठकर चर्चा रखें, और बहुत सुंदर चर्चा होगी, बहुत सुंदर बात है। और आज की गोष्ठी के लिए मैं सबसे पहले चंदा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर गोष्ठी, और उसके साथ ये अंत की जो चर्चा है मुझे लगता है सबको अच्छी लगी होगी बहुत। और अभिषेक जी का जुड़ना, नीदरलैंड से अभिषेक जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि विदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सचिव हैं। आदित्य भाई जुड़े हैं, हमारी संस्था के सुमन जैन जी जुड़ी थी मेलबोर्न से। और मैं सबसे ज्यादा स्वागत करती हूँ गीतेश भाई का। गीतेश जी, आपने इतना जो हमारे साथ दिया इतनी देर, और बहुत सुंदर चर्चा आपने रखी। मैं तो आपके परिवार का मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने दो बातें कही है जो हम सबको ध्यान रखनी है, कि औरत के लिए औरत कोई व्रत नहीं रखती, यानी एक भी ऐसा व्रत नहीं है जो औरत औरत के लिए रखे, और ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने बेटों के लिए रखते हैं, बेटियों के लिए नहीं रखते हैं। नहीं रखते। तो ये बहुत अच्छा। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि कन्या दान, जब तक वो दान लगा हुआ होगा ना, तब तक औरत बराबर की हिस्सेदार, बराबर की भागीदार नहीं होगी। तो ये दान शब्द जो है ना, कहीं ना कहीं हमें इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि वो कोई वस्तु नहीं है जिसको दान दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने नागार्जुन की कविता की बात की, और जिस लय की उन्होंने बात की, साथ में उन्होंने कहा समसामयिक होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है, कविताएं समसामयिक हो तो आज की स्थिति को लेकर लोग जाने भी, समझे भी, और उसमें परिवर्तन का मन बनता है। और मैं अब सबकी पर्टिकुलर, गीतेश भाई ने सबका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सबसे क्षमा चाहते हुए नाम लेना चाहूंगी कि मुझे किसकी कविता में थोड़ी सी कहाँ पर जो कसर थी, जो जितनी सी मेरी समझ है, हालांकि मेरी समझ बहुत छोटी है, बाकी यहाँ पर गीतेश जी के सामने तो बहुत ही छोटी। आपकी रगों में कविता का खून बहता। हाँ, बहता है, लेकिन वो समझ बहुत कम है। फिर भी जितनी सी समझ है, आपसे क्षमा चाहूंगी, और जहाँ गलती करूं आप जरूर क्षमा करें, और आप लोग भी कोई उसके बारे में न सोचे। तो सबसे पहले तो मंजूश्री जी ने जो स्वागत किया, बहुत बेखूब किया, जो कि मस्जिद नहीं है, लेकिन जरूर उन तक ये बात पहुंचे कि बहुत बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने स्वागत किया। और सविता झुंझुनवाला, सविता बुआनिया जी, बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना की। चंदा लाटका जी का मंच संचालन 4 पंक्तियों के साथ जो होता है वो बहुत मन भावन होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गीतेश जी का तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब दर्शना जी ने जो कविता सुनाई, हार और जीत, दर्शना जी हैं जी, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जीवन का कटु सत्य है। देखिए, दोनों बातों को जब साथ लेकर चलते हैं, और उन दोनों बातों में जब हम सकारात्मकता की खोज करते हैं, जब हम राम और रावण को साथ लेकर चलते हैं, फिर सकारात्मकता की बात करते हैं, तो बात अनूठी बन जाती है। और आपने वही कहा था कि दो ये कटु सत्य हैं जीवन के, हार और जीत। और आपकी कविता में छंद मुक्त कविता थी आपकी, लेकिन छंद मुक्त कविता में, जैसा कि अभी गीतेश जी ने कहा, लय उसमें भी बहुत जरूरी है। कविता और गद्य का जो फर्क मुझे दिखता है, जो जितनी छोटी सी समझ है, उसमें लयबद्धता दोनों में जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कविता को अलग अलग लाइन में, 2-2 लाइन में गद्य को लिख दिया और वो कविता बन गई, तो वो कविता नहीं बनती है। उसमें लय होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक संगीत होना चाहिए, नहीं तो वो गद्य हो जाता है। तो आपकी कविता बहुत सुंदर थी, उसमें लय था, लेकिन कहीं कहीं नहीं था। तो अगली बार से आप ये ध्यान दें कि लय तो चाहिए ही, कविता मतलब ही लय है, चाहे आप छंदबद्ध लिखें या छंद मुक्त लिखें। और गीतेश जी ने ऑन द होल कहा, मैंने अलग अलग सबका लिख लिया था। और लेकिन आपने जो बहुत सुंदर एक बात कही थी कि जीत जाने पर भी हार फूलों के रूप में तुम्हारे पास रहेगा, तो ये एक अलग सा प्रयोग था, हार और जीत शब्द का, बहुत सुंदर प्रयोग था आपका। तो बहुत सुंदर। और उसके साथ आपने मंद मंद और इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया, ये बहुत सुंदर अलंकार है।
तो बस आपको लय पर ध्यान देना होगा कि कैसे उसमें लय ला सकते हैं। सीमा भाव सिंका जी, आपने जो कविता कही तो मुझे पुष्प की अभिलाषा याद आ गई कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम ठीक। आपकी कविता भी वैसी ही अभिलाषा वाली थी कि तुझको बसंत बना जाऊं, खुद मिट जाऊं, खुद पतझड़ बन जाऊं, लेकिन तुमको बसंत बना जाऊं। तो बहुत सुंदर बात कही। और आपने कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत उसमें जोड़ी थी कि हवाओं के उड़ते उड़ते, ये अलंकार हो जाता है जब आप रिपीट करते हैं, खुशबुओं के महकते, और एक खामोशी बनकर तुम्हारी चहकती आवाज बन जाऊं। मतलब अपने आप में एक विशेष प्रयोग, बहुत सुंदर भाव आपके थे। लेकिन कहीं कहीं जो शब्दों का जो है ना, वही बात छंद की, जब आप छंदबद्ध कविता करते हो, जैसे कि छंद मुक्त में लय की जरूरत होती है, छंदबद्ध में भी वो लय टूटता है अगर आप मात्रा ज्यादा हो जाती है ना। तो छंदबद्ध कविताओं में मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, और मात्राओं के साथ जो आप लोगों ने कहा जगन, तगन और सगन, वो भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि फिर वो मात्रा ज्यादा होते ही, या शुरू में जगन नहीं होना चाहिए और आपने कर दिया, या तगन नहीं होना चाहिए आपने कर दिया, तो वो जब आप गीत गाते हो ना, तब वहां पर एक विराम सा आता है, एक डिस्टरबेंस होता है, तो वो बाधक बन जाता है। तो वो थोड़ा कहीं कहीं था जिसको आपको ध्यान देना है। वहां पर आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों को बदल देना है, उसी शब्द, उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द को रखना है, तो मात्रा एडजस्ट हो जाती है उसमें। और मंजूश्री गुप्ता जी, एक मिनट मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एक्चुअली सीमा जी को कहीं निकलना है तुरंत, तो क्या वो पहले अपना धन्यवाद ज्ञापन कर सकती हैं कि नहीं? नहीं तो फिर ठीक है सीमा जी, आप ठीक, आप जा सकते हैं। ओके, आप मोबाइल साथ में रखिए, मोबाइल पर तो ऑन कर लीजिए, मोबाइल साथ में रखिए, मोबाइल से आप बोल दीजिएगा जी। ठीक है, ठीक है, ओके। आपका म्यूट है एक्चुअली। हाँ, अभी मैं 5 मिनट हूँ तो हो जाएगा। मंजूश्री गुप्ता जी ने सत्ता के बारे में, आज के सत्ता और सरकार, उसको लेकर के उन्होंने छंद मुक्त कविता सुनाई थी, लेकिन उनके भाव बहुत सुंदर थे। उन्होंने धर्म को और सरकार को, और आज जो भी चीजें हो रही, उन्होंने उसमें तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया था। तो बहुत सुंदर और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया था, बहुत अच्छी भाषा थी। लय का थोड़ा ध्यान उन्हें भी रखना होगा। छंद मुक्त कविता लिखना इतना आसान नहीं होता। शायद छंदबद्ध, किसी ने मुझसे कहा था कि छंदबद्ध ज्यादा आसान होता है छंद मुक्त से, क्योंकि उसमें लय लाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा उनको वो ध्यान देना होगा। और स्मिता दे ने बंगाली कविता कही थी, सुनने में बहुत प्यारी थी, अर्थ समझ में नहीं आए थे, लेकिन बाद में बताया कि नारी की शक्ति और उसकी पहचान के लिए थी। तो बहुत अलग उन्होंने भाव लेकर वो सामने आई, बहुत सुंदर। और उसके बाद उषा जैन जी ने फिर से दीप जलाओ, ये शमशान प्रतीत होता है। उषा जैन जी सुन रही है मुझे? तो उषा जैन जी, ये जो शमशान शब्द का जो आपने प्रयोग किया ना दिल के साथ, तो ये मतलब बहुत कड़ा शब्द हो गया। और जब आप मधुर भावों को लेके चलते हैं तो कोशिश करें कि कड़े शब्दों को न लेकर चलें, थोड़े से मीठे शब्दों को। ना जहर, नीम खिलाना हो तो थोड़ा उसको शहद में लपेट दें। बहुत सुंदर बताया, बहुत तो आपको वो शमशान शब्द जो आपने प्रयोग किया वो थोड़ा सा था। और जैसे टूटे कांच जो आपने कहा, तो वहां पर छंद लय टूट रही थी, तो शब्दों की तो यही चिंता रहती है बस, अभी ये खाना शुरू कर देंगे बस। तो 2-3 जगह आपकी लय टूट रही थी उषा जी, उसको आप ध्यान दें। और आपकी कविता बहुत बहुत सुंदर भावों वाली कविता थी, बहुत बहुत बधाई। कविता सबकी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भावों की थी। तो वास्तव में किसी की आवाज आ रही है, प्लीज कृपया आप अनम्यूट कर लें, किसकी आवाज आ रही है प्लीज। रितु गुलबर्ग, कौन है ये? रीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, या मैं चेक करती हूँ, मैं कर देती हूँ। ओके जी। तो जैसे आपने कहा उषा जी, अपने दर्द को ना दिखलाना, तो यहाँ पर भी एक मात्रा ज्यादा होने से आप खुद अटक जाते हैं। जब आप गाते हैं ना तो आपको खुद पता चल जाता है, तो गा करके लिखें। उसके लिए सबसे सुंदर बात वही होती है कि अगर आप गीत लिख रहे हैं तो गाते हुए लिखें, तो अपने आप वो छंद बराबर हो जाते हैं, लय में आ जाती है। तो कोशिश वही करें, जो भी गीत लिखते हो गाते गाते लिखें उसको। तो बहुत सुंदर उषा जी। उसके बाद अरुणा शाह जी, जीने की राह सबकी चाह, आपने बड़ी खूबसूरत कविता कही। जीवन यूं बिखरा जाता है, नई बयार को बहने दो। अब देखिए आप, बहुत सुंदर थी, भाव बहुत खूबसूरत। खुले आसमान में रहना है,
यहाँ पर आप आसमान न लगाते ही मात्रा बढ़ जा रही थी, तो वहां पर अटक जा रहा है, तो खुले आसमां कर दीजिए, या मात्रा देख के गगन कर दीजिए। खुशियों के थाल परोसना है, तो थ शब्द जो है ना थोड़ा भारी शब्द होता है और वहां पर वो अटका दे रहा है मात्रा के कारण। तो एक दो जगह पर, लेकिन आपने बहुत सुंदर कहा था, जीवन में जोहरी बन के तराशना है और बिखराव के बाद ही जीवन में निखार आता है। तो बिखराव और निखार, ये जो दो शब्दों का आपका प्रयोग था ना, बहुत सुंदर प्रयोग था। एक ही पंक्ति में इनका प्रयोग होने से जब हम उच्चारण करते हैं तो एक संगीत का जो है ना, संगीत की सृष्टि हो जाती है। और कविता में संगीत की सृष्टि होना मतलब बहुत आनंद की सृष्टि होना। तो जब हम शब्दों का रिपीटेशन करते हैं या इस तरह के शब्दों को मिलते जुलते से शब्दों को लेते हैं, तो जीवन, जोहरी, ये ज जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये सारा आपका अलंकार था। एक पंक्तियों में अगर इस तरह रिपीट होता है तो ये सारे के सारे अलंकारों का आपने बखूबी, मुझे पता है जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन ये जानबूझकर जब हम नहीं करते और अपने आप जब हो जाता है ना, तो उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत सुंदर लिखा आपने। बस कहीं कहीं आपको मात्राओं का ध्यान देना है, तो आप गा करके लिखो। अगर थोड़ा सा भी छंदबद्ध है तो भी गा के लिखो। थैंक यू इंदु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। बहुत बहुत सुंदर। तो मेरे लिए इतने ही लोग थे जिनके बारे में मुझे आज बताना था। बहुत सुंदर लिखा आपने। और बाकी अभिषेक जी ने जो कविता पढ़ी, क्या करूं मैं प्रतीक्षा सुख की, कल तो बीत गया, तो वो हमारे इस धुरी में नहीं आते हैं, लेकिन मैं उनको बधाई बहुत दूंगी। बहुत सुंदर कविता थी और बहुत दार्शनिक एक सत्य को उन्होंने उकेरा था, जो कि मैं देखती हूँ कि महावीर का जो जीवन दर्शन है उसमें यही बात है कि आप आज में जियो, क्योंकि जो बीत गया वो मर गया, मतलब खत्म हो गया। अगर मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो मर गया, और अगर हल्के में कहूँ तो वो वापस नहीं आने वाला है। तो उसको याद करके आज के इस पल को भी अगर हम गंवा देते हैं तो वो भी तो कल हो जाएगा, और आने वाले कल का तो हमें पता नहीं है। तो बहुत सुंदर कहावत है कि गोदी की छोड़ के पेट की आस मत करना, ऐसा हमारे अग्रवालों में एक कहावत होती है। तो ये जब जो गोदी में है पहले उसका ख्याल रखो, जो पेट में है वो आएगा कि नहीं, आ पाएगा कि नहीं, कैसे आएगा पता नहीं है। अर्थात जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, पहले जो आपके पास है उसकी चिंता करो। मतलब आज में जियो, वर्तमान में जियो। और मैंने ये देखा है, मैंने प्रयोग करके देखा है, जीवन में जी के देखा है कि जब जब भी हम भविष्य या भूत में जीते हैं ना, तो हम बाजी हार जाते हैं। तो वर्तमान में जीने का जो संदेश आपने दिया अभिषेक जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आदित्य भाई को विशेष रूप से बधाई, क्योंकि वो सुनने आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रोता होना बड़ी मुश्किल है। कविता पढ़ने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन कमलेश जी, मंजू मिश्रा दुबे जी और संगीता सक्सरिया जी, इन लोगों को मैं खास तौर पे आदित्य भाई के साथ बधाई देना चाहूंगी। डॉक्टर उषा पांडे जी, क्योंकि आप लोग सुनने आए हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप लोगों ने सुनने के लिए इतना समय दिया है और सुना। और आदित्य भाई ने उस चर्चा में भाग भी लिया और अपनी 4 पंक्तियां मुक्तक, बहुत सुंदर मुक्तक उन्होंने सुनाया। तो बहुत बहुत सुंदर लगा। और कविता का अर्थ ही होता है मन के भावों को उकेरना। मैं ये कहना चाहूंगी, क्षमा करें आदित्य भाई, अगर मन में दर्द के भाव हैं तो हमें दर्द के भाव को भी उकेरना होगा। हम मन में दर्द के भाव लेकर के, जब मन में छुपा हो दर्द तो राग खुशी के कैसे हो वाली बात हो जाती है। तो खुशी के गीत गाना थोड़ा मुश्किल होता है, और दर्द को समेटने के लिए दर्द को अगर पन्नों पर उतार दे तो कभी कभी वो सिमट भी जाता है, खो भी जाता है। बांटना बहुत जरूरी होता है दर्द को। तो निश्चित ही समाज को जो आगे ले जा सके वैसी भावना साहित्य के साथ तो होनी ही चाहिए, लेकिन अपने दर्द को फिर बांटने आदमी कहाँ जाएगा, दुख को और तकलीफ को बांटने कहाँ जाएगा। रावण की चर्चा भी करनी पड़ेगी, दुख की भी करनी पड़ेगी और अंधियारे की भी करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही आनंद आया। चंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत सुंदर गोष्ठी की और मुझे जी इस पूरी गोष्ठी की उपलब्धि यदि मुझको कहोगे तो मेरे पास तो, आप जानते हैं ना, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ समय के कारण, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगा ये मैं गोष्ठी को अटेंड किया आज। और उसकी महत्वपूर्ण, इस गोष्ठी की जो उपलब्धि है, प्राप्ति है,
वो गीतेश जी हैं। मेरा जी। उनसे जो परिचय हुआ, आज उनका बिल्कुल। दर्शन हुआ, जी। है ना। जी। और उन्होंने जो एक, और विशेषकर अभिषेक जी से मेरा पूर्व परिचय है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका स्वाध्याय इतना है। और बहुत मैं जबरदस्त है चाहूंगा उनका, कि बहुत हाँ, बहुत अभी हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। जी। मुझको वही कि हर व्यक्ति से आप जितने मिलते हैं तब उनका परिचय होते जी, जाता है। जी, स्थूल जी। परिचय तो हमेशा होते रहता है। जी। और मैं चाहूंगा कि चंदा दीदी ये जिम्मेदारी लें, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा पुनः 2 घंटा आप लोग के साथ बिताने का। कि बिल्कुल जो बिल्कुल। बात अधूरी रही इस पर हम चर्चा करें, और हो सकता है इसको मतलब हम मतलब ऑफिशियल फॉर्मेट में ना करके सामान्य चर्चा जैसे भी कर सकते हैं। और बिल्कुल गीतेश जी बिल्कुल। को और अभिषेक जी को, दोनों को सुन करके मुझको बहुत अच्छा लगेगा इस विषय पर और आगे। जरूर जरूर बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य भाई। और डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला का अध्यक्ष उद्बोधन बहुत ही शानदार था। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सबकी कविताओं की जो समीक्षा की वो बहुत शानदार थी। सबके बारे में इतने तरीके से सुनना, सूक्ष्म तरीके से, और उसका इतने अच्छे ढंग से वर्णन करना, तो उनका बहुत बहुत आभार। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा। अभिषेक जी तुमको नाम लेके बोलना पड़ेगा, कौन बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक जी बोलना अच्छा चाह जी, रहे थे। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि सीमा जी को थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए तो मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा भाव सिंह जी को, वो आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार चंदा जी। नमस्कार। उत्कर्ष मंच और अभ्युदय बंगाल शाखा की तत्वाधान से आज हमारी जो काव्य गोष्ठी हुई, मैं और इस गोष्ठी में जितने भी रचनाकार उपस्थित थे, जितने भी मार्गदर्शक थे, मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साहित्यकार हितेश शर्मा जी, कमलेश जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, आप सभी ने उपस्थित होकर हमारे इस मंच का मान बढ़ाया और हमें मार्गदर्शित किया। इंदु जी की अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर ढंग से इंदु जी ने सभी की कविताओं की समीक्षा की, हमारी कमियों को बताया और हमें और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित किया कि हम आगे और भी अपनी कमियों में सुधार ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इंदु जी, सच में। और आज हमारे इस मंच पर उपस्थित होकर जितने भी रचनाकारों ने कविता सुनाए, मानो इंद्रधनुष के रंगों से सराबोर कर दिया। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां हम सब में थी, फिर भी हम सभी ने खुलकर इस पे चर्चा की, चर्चा सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी का, चंदा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर मंच संचालन किया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। और आशा एक बात करती मैं कहना चाहूंगी बीच में, सीमा जी, आपके लिए कमियां नहीं थी। कविता में कमियां नहीं होती हैं, हमें और उसको संवारना सजारना है। जैसे कि जंगल का फूल होता है ना, उसे लाकर गुलदस्ते में कटिंग करके सजा देना है। बहुत वो वाली सुंदर, बात बहुत होती है। सुंदर, बहुत सबकी कविताएं बहुत सुंदर और बहुत सुंदर भावों की थी। इंदु जी ने आपने एकदम सही कहा। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, स्वागत है। सीमा जी, क्या आपकी बात खत्म हो गई? जी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभिषेक जी, आपका स्वागत है, आइए। जी, बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी थी, मुझे सम्मिलित होकर बड़ी खुशी हुई। और मैं सबसे पहले गीतेश शर्मा जी को नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस गोष्ठी में आए। उन्होंने व्यंग्य पर काफी अध्ययन किया है, उन्होंने नई दिशा भी दी। मेरा तो बस बहुत थोड़ा अध्ययन है, आप लोगों ने ज्यादा सम्मान नहीं दिया है जो है। नहीं, बहुत कुछ आप जान रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, और निश्चित ही हम लोग फिर एक बार जरूर बैठेंगे। जी। और दूसरी आदित्य भाई का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपने व्यस्त समय से वो निकल कर आए, उन्होंने इतना सुंदर मुक्तक सुनाया और अपने विचार यहाँ पे हम लोगों के साथ साझा किए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गोष्ठी में मैं समझता हूँ कि अगर कवि थोड़ा प्रयत्न करें कि वो हास्य और व्यंग्य भी लिखें तो बड़ा अच्छा रहता है। उसकी कमी जरूर मुझे खली, मैं खुद भी हास्य लिखने की कोशिश करता हूँ, उससे रस आता है। और अगली बार हम हास्य रंग बस व्यंग्य पे ही करेंगे काव्य गोष्ठी, और सबसे पहला नंबर आप ही का होगा। जी हाँ, जी एकदम सही। तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा ना। अभिषेक जी, ये ऐसी बोल के सब हास्य व्यंग लिखाते हैं, बाद में वो फिर वो मंची कवि हो जाते हैं। सही बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि देखिए हास्य और व्यंग्य थोड़ा सा लिखना कठिन है, लेकिन उससे बहुत गंभीर बात, जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत सरल